सायन सायन मन्ना। यस सर। तो तुमने बुक पढ़ी, कुछ क्वेश्चन लगाए? यस सर। बुक मिल गई थी कि तुमको? यस सर। अच्छा ठीक है, देखो तो तुमने क्या पढ़ा, कुछ पूछो उसमें से। अभी हम थोड़ा सा आज आज अभी स्टूडेंट कम जुड़ रहे हैं, टाइम मिस हो गया ना, तो हम सोच रहे हैं तुम्हारी बात सुन ले, तुम लोग की बात सुने। देखो उसमें तुमने कुछ पढ़ा, अभी नया अभी थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, नया थोड़ा कम पढ़ाएंगे आज। सुमित। यस सर। हाँ तुम भी देखो क्या पढ़ा, कहीं पूछना है तो बताओ, फिर कौन सा क्वेश्चन किया। रुद्रोनील खारा, खारा है ना रुद्रोनील? यस सर। हाँ हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? अच्छा, आज 1.4 किया था ना हम लोगों ने। हेलो, अभी हम बात करते हैं सुमित। सुमित। यस सर। हाँ हाँ, 1.4 हो गया था ना। यस सर। ठीक है, तो 1.4 समझ में आया? सर। अच्छा ठीक है, तो आज हम लोग 1.2 भी हो गया था, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1.1। तो अभी आज स्टूडेंट ही सब थोड़ा कम है। बताओ 1.2 में कोई क्वेश्चन, 1.4 में कोई क्वेश्चन, देखो तो। रुद्रनील, गौरव पाल। यस सर। अच्छा अच्छा, हम बोलते हैं तो सबको आवाज एक साथ सुनाई देती है ना? हाँ। सुमित। यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, हम आज थोड़ा चेक कर रहे हैं। अच्छा, तुम सुमित को अभी है और गौरव पाल हमसे बात कर रहे हैं। अच्छा, रुद्रा ने अभी यस सर लिखा। अच्छा, लिखने के लिए तुम लोग क्या उस समय मतलब कि मोबाइल में देखते देखते चेहरा, मेरे चेहरे के ऊपर ऐसे आता है चैट लिखने वाला कि तुमको हटाना पड़ता है? सर आता है। नहीं, जो मेरा फेस या बोर्ड पर दिख रहा होगा तो उसके ऊपर ही आ जाता है चैट लिखने वाला, कि वो उसको हटाना पड़ता है तब चैट करते हो? तो नीचे आता है, ऊपर आपका पिक्चर रहता है। अच्छा नीचे, अच्छा मेरा नीचे हो जाता है, ऊपर से स्वाइप करना पड़ता है ना, स्वाइप करके? नहीं सर, दाएं तरफ से स्वाइप करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, स्वाइप करके ही लिखेंगे तब हटाना पड़ता है ना, तब फेस आता है सामने ना। चलो तो हाँ सर। ठीक है। तो देखो ना, आज अभी हम लोग आज 1.1 में चलना का था। तो आज अभी थोड़ा सा क्लास हम पढ़ाते हैं ना, और ये आज जो हम पढ़ाएंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, इस चीज को हम फिर से शुरू करेंगे सभी के लिए, ठीक है ना? आज लोग ऐड जो हुए हैं थोड़ा सा बैठे हैं मोबाइल के सामने, तो उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। या तुम लोग कुछ पूछना है तो बताओ। 1.2 में, 1.4 में बताओ, नहीं तो हम 1.1 स्टार्ट करें। यस सर कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो 1.1 में, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो 1.1 के लिए आज जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से उसको पढ़ाएंगे। देखो 1.1 के पहले, हाँ अब कई लोग आ गए हैं, जितने लोग आए हैं उनको कुछ पढ़ना चाहिए।
तो 1.1 में, हेलो, 1.1 में सबसे पहले पेज नंबर 6 पर आएंगे। 6 में एक बार हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। और भी है इसके आगे, अभी हम पढ़ाएंगे, जरूरत जैसे हमको जरूरत पड़ेगी तब बताएंगे आगे क्या क्या लिखा है। अच्छा आओ, पेज नंबर जरा 2 पर सभी लोग आओ। पेज नंबर 2 पर अब हम एक से बात करते हैं, जरा कौन पढ़ेगा पेज नंबर 2 पर। अभिषेक चौधरी, अभिषेक। यस सर। हाँ, पेज नंबर 2 पर देखो, हेडिंग पड़ी है बड़ी बड़ी सी, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना? हाँ। वेरी गुड। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का, अब देखो वहां ढेर सारा कुछ लिखा हुआ है पेज नंबर 2 पर। अब ये थोड़ा तुमको पढ़ना चाहिए, क्या लिखा है हम आपको भी बता रहे हैं। अब आओ पेज नंबर 3 पर, अभिषेक चौधरी, है ना? पेज नंबर 3 पर सबसे नीचे एक हेडिंग लिखी है मोटी मोटी, थ्योरम 1.1, और वहां पर लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। जरा उसको, जो इंग्लिश में लिखा है इटैलिक्स में 2 लाइन का केवल, जरा उसको पढ़ो। ओके सर। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, given positive integer a and b, there exist unique integer q and r satisfying a equals to bq plus r, o greater than r greater than b. अच्छा, तो इसमें जो लिखा हुआ है अभी देखने में लग रहा है क्या अजीब सा लिखा है, तो ये अजीब सा नहीं है। देखो बहुत ही बेसिक चीज लिखी है जो हम लोग बहुत पहले करते थे। अभी देखना, हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली यूक्लिड का नाम आप लोगों ने सुना होगा क्लास 9th में आकर। क्लास 9th में था, जिसमें नाम आता था ना बेसिक ज्योमेट्री। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 5, जब पहली बार किसी ने कहा था कि व्हाट इज लाइन, लाइन की डेफिनेशन दो, पॉइंट की डेफिनेशन दो, तो यही यूक्लिड थे। यूक्लिड जिन्होंने, हाँ ठीक है, ठीक, वेरी गुड, जिन्होंने सबसे पहले ये सब को लिखना शुरू किया, बहुत फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ जियोमेट्री। हाँ वेरी गुड। तो अब सुनो, यूक्लिड का नाम तो लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने लिख के बता रहे हैं, यस सर, ठीक है, अच्छा है। तो उसी चीज को हम समझा रहे हैं, देखना बहुत इंटरेस्टिंग, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ताऊ पर আমরা সবাই, देखो हम बांग्ला बोलने की चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हेलो, तो ये मैंने कि अब जहां पर हमको बांग्ला वर्ड समझ में नहीं आएगा, तो वहां पर हम हिंदी वर्ड यूज करेंगे। लेकिन यार मुश्किल होती है नहीं अगर ऐसा, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, आपको मजा आ सकता है, ठीक है? देखो, अगर आपसे कोई ऐसा कहे कि 2 का डिवीजन करो 5 में, तो हम लोग को बचपन से एक बात बताई गई थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि 2 का डिवीजन करना है, लेकिन इसको 2 तरीके से कर सकते थे, और अलग अलग तरीके से, कई तरीके से कर सकते हैं। कैसे? मान लो किसी ने कहा सर 2 1 जा 2, फिर 3 बच गया, फिर 3 बच गया, फिर से 2 1 जा 2, और फिर अब 1 बच गया, और ये दिस इज द रिमाइंडर। ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये तो गलत है। आप सही क्या है, वो ऐसे कहते हैं कि 2 का डिवाइड आप करो 5 में। तो सही हम लोग को बचपन में बताया गया था कि 2 का डिवाइड इतना आगे तक करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम। ये 1 1 नहीं कर सकते। अभी क्यों नहीं कर सकते हैं, वही अभी हम बता रहे हैं।
तो जो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहा गया था उसका रीजन क्या था? रीजन कारण कारण की छिलो वही एक ने लिखा আছে कि आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं अभी देखना। तो ये कह रहा है कि अभी देखो ऐसे करो जो हम बता रहे हैं कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिवाइड करो। कैसे? 2 का डिवाइड 5 नहीं करना है ना, तो 2 2 जा 4 और अब ये 1 रिमाइंडर बचेगा। और इन्होंने कहा ये तरीका सही है और ये तरीका गलत है, जबकि इसमें रिमाइंडर ठीक है, यहां पर भी आ रहा है यहां पर भी आ रहा है। अब ऐसा क्यों? तो ये ऐसा कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो देखो ये सही इसलिए है कि 2 का अगर आप यहां मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर 1 ऐड कर दो तो 5 आपको मिल जाएगा। 2 2 जा 4 और प्लस 1 5। लेकिन वही यहां पर अगर आपने 2 का डिवाइड इसमें मल्टीप्लाई किया 2 11 जाते 22 और प्लस का 1 तो 23 हो जाएगा। एक्चुअली अब ये कह रहे हैं कि ये वाला तरीका सही है, ये वाला तरीका गलत है। ऐसा क्यों? तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे देखें। मान लो मेरे पास में 5 मीटर 1 2 3 4 एंड 5 मीटर 5 मीटर लंबा हमारे पास में एक स्ट्रिप है। स्ट्रिप 5 मीटर स्ट्रिप लंबी है और हम लोग को 2 लोगों में बांटना है। 2 लोगों में हमको बांटना है। तो अब ये ऐसे समझ लो 5 हमारे पास में चॉकलेट है और 2 लोगों में डिवाइड करना है। इसका ये मतलब ये वाला 2 ये 5 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है 5 चॉकलेट हैं या 5 मीटर मेरे पास में कोई चीज रॉड है, कपड़ा है और उसको 2 लोगों में बांटना है। तो तरीका पहला ये कहता है। अब हम लोग अपने इसमें मिस्टेक क्या कर रहे हैं? हमने ये कर दिया कि पहले 1 को इसमें दे दिया 1 इधर और 1 इधर। तो हमारे पास में कितने खत्म हो गए? 2 खत्म हो गए। फिर हमने किया इधर से 1 को हमने इधर दिया, फिर ये वाला हमने 1 दिया इधर। एक अब ये 1 और 1 फिर दिया और ये वाला फिर से दिया। तो हमको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये 1 और 1 11 हो जाएगा, जबकि ये है नहीं। ये एक्चुअली ये है कि 1 + 1 2 होना चाहिए। तो हम लोग को जो प्रोसेस होता है कि अगर आप डिवीजन कर रहे हो तो मैक्सिमम पहले सब मतलब जितना डिवीजन कर सकते हो उतना तो करो, 2 बार में डिवाइड करना है। तो हमने एक कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर से बचा है इसको भी डिवाइड करो। अब एक रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो हमारा सबसे फंडामेंटल मेथड है डिवीजन करने का वो ये वाला है कि मैक्सिमम तक जाना है। जो लास्ट में बच जाएगा एक, अब एक है और 2 लोगों में डिवाइड करना। ये नहीं कि एक डिवाइड करके अब कह दिया चलो एक प्रोसेस खत्म, ये वाला नहीं करेंगे। डिवीजन का हमारा मतलब ये होता है कि पहले इसको दे देता हूं 3 है आपके पास में, तो अभी नहीं रुको, अभी और 2 टाइम्स ले। तो देखने में यहां भी लग रहा है 5 2 1 2 और 3 बचा, फिर से कर देते हैं। तो यहां पर लग रहा है कि आंसर 11 आया। अब कोई अगर बच्चा ऐसे कर दे तो वो सोचेगा कि यार हमारा मिस्टेक कैसे हो गया। ये मिस्टेक कैसे हो गया? तो मिस्टेक हुआ ये, हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो आपकी जो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये भी बहुत फंडामेंटल है डिवीजन के प्रोसेस में। अब डिवीजन के प्रोसेस में जो लिखा है वो आपको हम थोड़ा बता दें। अब वहां लिखा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। अब ये a एंड b क्या है ये सुन लो। a एंड b मतलब कोई एक नंबर है और कुछ नंबर में उसको डिवाइड करना है ऐसा। और दोनों इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे हमारे पास में ये था 5/2 कि 5 हमारे है उसको 2 लोगों में डिवाइड करना है। तो ये कह रहे हैं कि 2 इंटीजर है मेरे पास में, दोनों इंटीजर है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि मान लो हमारे पास में 2 मीटर का स्केल हमने बना लिया। 2 मीटर पहले 1 2 एक बार आएगा, फिर दूसरी बार भी आएगा, तो 2 बार हम लोग पहुंच गए और फिर 1 मीटर बच्चा रह जाएगा। तो हम लोग ऐसे कहेंगे भाई 2 मीटर से अगर आप करो तो 2 बार हमको डिवाइड कर पाएंगे। 2 2 4 और 1 रिमाइंडर। तो ये डिवीजन का जो प्रोसेस है ना
उस प्रोसेस को जो एक्चुअली हम लोग करेंगे वही चीज ये लिखा हुआ है, जो उसको हम सही कहेंगे और ये वाला गलत कहेंगे। अभी और जो आपको कार्य जिस हम लोग ये कहते हैं कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाना चाहिए, वो क्यों कहते हैं वही हम बताते हैं। तो अब अगर आपने 2 का डिवाइड किया 5 में, तो आंसर अब देखो जिसको 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 जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं डिवीजर। जिसको डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड हमने इसको 2 से डिवाइड किया 5 को ऐसे। अब जो तुम्हारा ये जो आंसर आया है ये इसको बोलते हैं कोसेंट। QUOTIENT कोसेंट। अब हिंदी में इसको अब हम लोग पढ़ते थे, हिंदी में हमको पता है इसको बोलते हैं भाजक, जो डिवाइड करे। बांग्ला में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जरूर। और इसको बोलते थे भाज्य, जिसको डिवाइड किया जाए। इसको बोलते थे भागफल। भागफल मतलब जो आंसर आ रहा है। और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, जो बच गया। तो खैर ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है। इसको ये इस टू क्या बोलेंगे? डिवीजर। डिवीजर मतलब जो डिवीजन कर रहा है। जैसे होता है ना एक्टर, वो आर लगा के, ओ आर का मतलब करने वाला। एक्टर, डिवीजर, जिसको कर रहे हैं। डिविडेंड, ये 5 को डिविडेंड। तो ये ऐसे कहते हैं कि अगर आपने ऐसे डिवाइड किया, आगे लिखा है गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists unique integer q। there exists unique integer q। q मतलब कोसेंट, कोसेंट को बोला q। r मतलब रिमाइंडर। और जो a b है, तो इसको देखो हम लोग अक्सर लिखते थे ना फ्रैक्शन a अपॉन b, जैसे हमारा ऐसे लिखते थे p अपॉन q ऐसे। ये मान लो अभी यहाँ पर लिखा है a अपॉन b। इसका मतलब है कि हम लोग a में डिवाइड कर रहे हैं b का, तो इसको लिखा कैसे जाएगा? ऐसे b डिवाइड हो रहा है a से। ये आंसर यानी क्वोशिएंट आया q और बाद में सॉल्व होकर रिमाइंडर आ रहा है r। ये r लिखा। तो r के बाद में अभी कह रहे हैं इनमें आपस में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ये है कि अगर b और q को मल्टीप्लाई करके r ऐड कर दिया जाए तो हमको a आंसर मिलेगा। b और q का मल्टीप्लाई और रिमाइंडर ऐड कर दिया जाए, ये इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दिया जाए तो हमको आंसर मिलेगा a। जैसा देखो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 2 2 4 और 1 रिमाइंडर, तो आंसर में क्या मिल जाएगा? 5। ये अब मान लो 11 किया होता तो आंसर नहीं आता। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप 2-3 आंसर लिख सको ना, एक ही आंसर होता है। क्यू जो होता है कोसेंट यूनिक होता है, एक ही आंसर होता है। और वो प्रोसेस दिखा रहे हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाना है। तो ये जो आज तक हम लोग करते थे, अब क्लास 1 से लेके 9 तक 9 तक सब लोग कहते हैं डिवीजन करो तो मैक्सिमम करते हैं। तो अब क्यों करते हैं मैक्सिमम, वो यहाँ पर है, इसका नाम दिया है। मैथमेटिक्स में थ्योरी प्रूफ होती है बाद में चलते। जैसे आप जब क्लास 12 के बाद में पढ़ोगे तो वहां पर ये भी प्रूफ किया गया है कि 1 + 1 2 होता है ना। कोई कहता है इसको प्रूफ करो, ये प्रूफ बाद में आपको कराए जाएंगे, बहुत फंडामेंटल जिसको बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये भी बहुत फंडामेंटल है। फंडामेंटल है तो इसको प्रूफ या कहीं पे मानते हैं कि इसको मान लो। यहाँ अभी आज हम बहुत ज्यादा क्लास नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम से हम लोग मिस हो गए, लेकिन थोड़ा सा ही हम लोग जो लोग आए हैं तो उनको पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो ये है यूक्लिड, क्योंकि यूक्लिड थे बीसी में 200 बीसी 300 बीसी ऐसे टाइम में थे, मतलब कि आज से वही 2300 इयर्स पहले। पाइथागोरस के पहले ये है, यीशु मसीह के भी पहले। सोचो आज 2000 चल रहा है ना, उसके पहले, मतलब बहुत पहले, जब अभी जीरो भी नहीं आया था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब यूक्लिड आए थे उस समय जीरो था, लोगों को पता था कि यार जीरो होना चाहिए, लेकिन लोग जीरो मैथमेटिक्स में लिखते नहीं थे। उसमें से जीरो मतलब खत्म, काम खत्म।
जीरो में क्यों लिखना? अब जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये सब अभी उसमें बात ही नहीं थी। जीरो आता है 8th सेंचुरी में, आप थोड़ा सा हिस्ट्री में आप देखोगे 8th सेंचुरी में आता है। और 8th सेंचुरी, और ये है जी 8th सेंचुरी के बाद जब आर्यभट्ट आते हैं, और ये है आर्यभट्ट 1000 साल पहले, यूक्लिड महाराज 1000 साल पहले, 1000 ईयर्स बिफोर। तो ये आप देख रहे हो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पर एक बात बहुत और इंटरेस्टिंग लिखी है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ठीक है, आर के क्या लिखा है, आर की वैल्यू वो जीरो से बड़ी हो सकती है या जीरो के बराबर हो सकती है, ये भी लिखा है। अब थोड़ा सा अब हम ये इसको इरेज कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग थोड़ा कॉपी में इसको नोट कर लो। अब हम एक लोगों से बात करते हैं। ए देवदीप विश्वास, सर बोलिए। ये चीज समझ में आई? यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है। तो इसको जरा नोट कर लो तो। यस सर। अरे सुनो, ये मेरे माइक लगाने से थोड़ा सा आवाज की क्वालिटी अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर। अच्छा ठीक है, इसको नोट कर लो। अब एक बच्चे ने भी कहा तो हमको लगता है कि भाई अगर एक को दिख रहा है तो मतलब सबको दिख रहा है, और सब लोग नोट कर लिया होगा। अभी जो लोग भी थोड़े से नए जुड़ रहे हैं, अभी तो द्वंतम प्रतिमा अभी ज्वाइन किया इसने। हेलो हेलो द्वंतम। यस सर। हाँ हाँ, तो अभी आज हम जो पढ़ा रहे हैं उसको फिर से हम पढ़ाएंगे, है ना? अभी हम जो समझा रहे हैं उसको फिर से बताएंगे, लेकिन आ गए हो आप तो थोड़ी देर क्लास करो, देखो पढ़ो। तो जो बोर्ड पर लिखा है उसको नोट करो। फिर से एक बार हम रिमाइंड करें। रिमाइंड करने का मतलब ये है कि जो डिवीजन प्रोसेस हम लोग करते थे, तो अभी देखो ये जो आपको हमने दिखाया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू इतना लिखा है। बुक में पेज नंबर 3 पर, जो लोग नए आए हैं उनको बता रहे हैं, पेज नंबर 3 पर सबसे नीचे लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम उसी को पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अभी कुछ लोग नए आए हैं उनके लिए बोल रहे हैं। कुछ लोग कमेंट लिख के भेज रहे हैं कि हाँ हाँ सर हमें जेने गए छी। हाँ ठीक है भाई, तुमको ठीक है। उसके आगे एक चीज लिखी है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, के आगे लिखा है आर की वैल्यू 0, ऐसे लिखा है। हम यही पर लिख रहे हैं ये आर रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो ऐसे लिखा है कि 0 के इक्वल एक ही लाइन करनी है, या तो 0 से बड़ा, ऐसे लिखा है। दोनों एक्चुअली 2 लाइन होता है, 2 लाइन करके एक ही लाइन कर देते हैं। तो ये कह रहा है रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होगी और या तो 0 से बड़ी होगी, लेकिन कभी भी रिमाइंडर की वैल्यू 2 से, यानी कि ये जो है ना इससे बड़ी नहीं होगी, यानी कि इससे छोटी रहेगी। रिमाइंडर की वैल्यू बुक में देखो लिखा है b से छोटी रहेगी, b। ये बुक में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, मतलब कि r भी एक इंटीजर ही है। कभी भी रिमाइंडर, अब इसको नहीं कि q का और 1 से डिवाइड करते सर 0.5 आ जाएगा। अब करने को तो करते ही हम लोग, बाद में चलो करते ही हैं, पॉइंट लगाते हैं, 0 बटलियां 10 होता है ना, तो यहाँ ऐसे नहीं कि इसको 1/2 मान लेते हैं, 0 बना के कब डिवाइड करते हैं, 2 5 Z 10। तो हम ये बता रहे थे ये जो लाइन लिखी है ये कितने हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसको अभी ऐसे, हालांकि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसका प्रूफ वगैरह तुम्हारे लेवल पर नहीं है। यहां पर लिखा है दिस रिजल्ट वाज परहैप्स नोन फॉर ए लॉन्ग टाइम। बुक में ही लिखा है, सबसे लास्ट की लाइन लिखा है दिस रिजल्ट वाज परहैप्स नोन फॉर ए लॉन्ग टाइम बट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक 7th ऑफ यूक्लिड एलिमेंट्स। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है।
2 से डिवाइड ऐसे नहीं। अब देखो ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि पहली बार रिमाइंडर यहाँ पर क्या आता है, 3 आ जाता है। हम लोग क्यों कहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डिवाइड करना है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 3 हो गया और ये पहले यहाँ पे स्टेप गलत हो गया कि रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी इससे बड़ी नहीं होगी। ये 3 रिमाइंडर नहीं आ सकता किसी भी डिवीजन पर, किसी भी प्रोसेस पर। तो हम लोग को ये 2 1 जा हम कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम लोग कहते हैं, अभी सूर्य शेखर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो एक बच्चा भी जुड़ गया, तो हमको लग रहा है कि ऐसा कैसे करेंगे। तो चलो हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि अब इसको हम कल फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन आज जो पढ़ा रहे हैं उनको थोड़ा सा तो कल और अच्छा लगेगा। सुमित भगत से जरा बात करते हैं। ए सुमित। यस सर। सुमित। यस सर। अच्छा ये बताओ, तुमने अभी जो लिखा ये HMMMMM, तो ये मेरे सामने फोटो को हटाकर तब लिखना पड़ा ना, स्वाइप करके। हमको तुम लोग की सारी बातें यहाँ पर दिखती हैं, तुम लिखते हो सब दिखता है। यस सर, पता है। हाँ तो तुम आखिर अब तुमने मेरे को हटाया फिर अपना लिखा। ये तोमजीत बेरा है, ये भी लिख रहा बार बार हाँ सर हाँ सर। बांग्ला में भी टाइप आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना अपने आप का ना, हमको भी डिस्टर्ब होता है। यहाँ दिखता है हमको ना कि तुम लोगों ने क्या क्या बातें की। तो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं और जैसे हम लोग इधर बोर्ड पर मुड़े तुम्हारी बातें शुरू हो जाती थी, तो वही काम तुम यहाँ पर कर रहे हो। अच्छा ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सूर्य शेखर नाग। चलो ठीक है, तो अच्छा एक आगे जरा पेज पलटो, पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पर एक मैथमेटिशियन की देखो फोटो बनी है। इसके बारे में लिखा है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़्मी। टाइम क्या लिखा है, 780 से 850, मतलब इसी समय आर्यभट्ट इंडिया में होंगे और ये इराक ईरान में है, मतलब यूक्लिड से लगभग 1000 ईयर्स बाद में। तो फिर इनका भी नाम क्यों आया यहाँ पर, तो यहाँ पर इनका नाम आया हुआ है, एक्चुअली हम लोग एक बात पढ़नी है। वो बात ऐसे पढ़नी है कि यहाँ पर लिखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या है वो अभी आपको बताएंगे। एल्गोरिथम का मतलब आप कंप्यूटर में सुनोगे, देखो एक ये प्रोसेस है ना डिवीजन वाला। अब इसी डिवीजन को हम लोग फिर करेंगे जब तक कि हमको फाइनल आंसर ना मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो ये जो वर्ड दिया था, ये शब्द दिया था इन्होंने ही, इसी मैथमेटिशियन ने, इसीलिए इसका नाम है। यहाँ पर लिखा है एक वर्ड और भी है, लेकिन अभी हम लोग इसके बहुत चक्कर में ना पड़े। यहाँ लिखा है एल्गोरिथम, यहाँ लिखा है लेमा। तो अभी हम लोग को बताया गया लेमा। देखो लेमा के बारे में यहाँ पर लिखा है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेकिन लेमा को भी प्रूव करना पड़ता है, उसके बाद में दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करना पड़ता है। मैथमेटिक्स में प्रूविंग जो होती है, प्रूविंग इतना आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल से कोई चीजें, खासतौर से ऐसी बातें प्रूफ हो पाती हैं। जैसे इसीलिए क्लास 9th के बुक में भी जाओगे तो लास्ट के पेजेस जिसको बोलते हैं ना अपेंडिक्स, क्लास 9th में हमने क्लास में बताया था कि देखो ये पेजेस देखो, जब हमको जरूरत पड़ती है तब हम बताते हैं। प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, तो उसमें बहुत देखो 10 पन्ने लिख रखे हैं उन्होंने। और क्लास 10th में भी यहाँ पर लिखा है इस बार प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, वही एक ही नाम है, ये लिखा है, देखो ये हेडिंग पड़ी है। पेज नंबर 312 ओपन करो सभी लोग, पेज नंबर 312, सबसे लास्ट के पेजेस। 12 के बाद इधर आओ, 12 के जस्ट राइट हैंड साइड में यहाँ पर पेज नंबर देखो नहीं लिखा है,
नहीं, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है। पेज नंबर 313 पर लिखा है प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। एक्चुअली ये जो A1 लिखा है इसका नंबर, इसका मतलब है A फॉर अपेंडिक्स। ये चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है, ये चैप्टर में इंक्लूड नहीं है। ये अपेंडिक्स मतलब तुमको एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि आप पढ़ोगे इसको। अभी हम आपको फिर से बताएंगे इसको फिर से, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं उसमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, प्रूफ्स, ये वाला। तो अभी आपको बता रहा था लेमा प्रूफ करना, एल्गोरिथम प्रूफ करना, तो कई बातें हम इसको फिर से दिखाएंगे आपको। प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, ये वाला। तो आपको अगर टाइम हो तो इसको पढ़ना। जैसे क्लास 9th में हम इसको पढ़ा रहे थे, ये वाला, तो हमने तभी हम लोग बताते हैं ना कि आपने ये देखा होगा कि थ्योरम का होता है ना रिवर्स थ्योरम, रिवर्स स्टेटमेंट। तो हम लोग थ्योरम पढ़ते थे कि 3 पॉइंट्स फॉर्म और ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का इनवर्स भी हम लोग बनाते थे, पाइथागोरस का इनवर्स बनाते थे। क्लास 9th में ऐसा ढेर सारा था, तो वो भी सब तुमको इसी में आएगा, प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स में। रिवर्स तो जरूरी नहीं होता है कितनी बार, जैसे हम कैसे कहते हैं 2 + 2 4 होता है, लेकिन 4 = 2 + 2 ही हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। तो अब ये इस लेवल की बातें, ये सब आते हैं प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। 4 = 2 + 2 हो भी सकता है, इसके अलावा 1 + 3 भी हो सकता है, लेकिन 2 + 2 का एक ही आंसर है 4। लेकिन 4 = 2 तो बहुत ढेर सारे आंसर है। तो अब ये हर बात ये रिवर्स सही नहीं होगी, 4 = 2 + 2 ही होगा ना। तो ऐसा है मैथमेटिक्स में। तो प्रूफ्स का जो कहानी है, मतलब बहुत ढेर सारे लोग मैथमेटिक्स के लोग पागल टाइप के होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं प्रूफ करो। क्योंकि फिजिक्स वगैरह में भी आप देखोगे कि फिजिक्स में, साइंस में जो भी चीजें प्रूफ करने की बारी आती है तो मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। उसमें प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल ठीक हो जाता है प्रैक्टिकल के बाद में, लेकिन जब उसको डेरिवेशन आएगा, ओम्स लॉ, तो होता है प्रूफ करो कि ऐसा हो जाएगा, तो फिर उसको प्रूफ करना पड़ता है बाद में चल कर कि नहीं इसको ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। अभी देखो कई लोग जोड़ रहे हैं। अरे सुनो, तो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा ये अच्छा लगा होगा ना। हम सर सायन मन्ना लिख दिया, हाँ सर ठीक है। तो हम जरा फिर से लौटते हैं अपने पेज नंबर 2 और 3 पर ही। पेज नंबर 2, 3 पर 2, 3 पर तो हमने आपको बताया कि ये लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके आगे हमने ये डिवीजन लेमा आपको क्यों पढ़ाया, इसके पीछे ये बात है। एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम, पेज नंबर 4 पर 4। तो वो एल्गोरिथम क्या कहता है, HCF पता करने का। अच्छा ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल फिर से पढ़ाएंगे। ये वाला चीज ये B का डिवाइड कर रहे हैं A में, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आएगा इसको तो ये एल्गोरिथम लिखनी, ये डिवीजन लेमा लिखनी पड़ती है, ये वाला लिखना पड़ता है, R की वैल्यू भी लिखनी पड़ती है और ये भी लिखना पड़ता है। आज अभी हम आज क्लास लंबा नहीं करेंगे, बस ये जो आप पहले से जानते हो HCF पता करना, उसी को हम क्या बताएंगे। HCF का मतलब ये होता था, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, जैसे मान लो हम ऐसे कहते हैं 6 और फिर कहते हैं 15, 6 और 15। इसके दो बातें आती हैं। इसका एक तो होता है एलसीएम पता करो, मतलब कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और दूसरा आता है HCF, ये पता करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसा हमने एलसीएम में बताया था, 6 का मल्टीपल लिख के जाओ, तो 6 का मल्टीपल लिख के जाओ, फिर 15 का मल्टीपल लिख के जाओ। पहला जो मल्टीपल कॉमन होगा दैट इज कॉल्ड 90 होगा, 90, उसके पहले कॉमन नहीं मिलेगा। अब एलसीएम के बारे में हमने क्लास में बताया था, 6 फिर 18 फिर सॉरी 12 18 ऐसे करो, 15 का लिखो, मतलब ये होता है सबसे फंडामेंटल। और सबसे जो पहला नंबर कॉमन मिलेगा, चलो आप कर देते हैं, नहीं सॉरी 30 मिलेगा, 30। तो पहला एलसीएम होगा कॉमन, वो है 30। ये
दोनों का एलसीएम 30। तो एलसीएम जो है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, तो हम बता रहे हैं कि हम एलसीएम होता है दोनों नंबर से या तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा ही होगा, मल्टीपल है ना। और जो फैक्टर होता है वो हमेशा इन दोनों नंबर के छोटे से भी छोटा हो सकता है। अभी जैसे 6 से ऐसा चांस है कि या तो मैक्सिमम 6 होगा या तो 6 से भी छोटा होगा। और जबकि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम या तो इसके बराबर होगा और या तो इससे बड़ा होगा। जबकि ये एलसीएम होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है उससे भी या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। जबकि जो एचसीएफ होता है वो या तो बहुत तो 6 हो जाएगा छोटा नंबर, या तो इससे भी छोटा होगा। जैसे एलसीएम बड़े नंबर से भी बड़ा और एचसीएफ छोटे वाले नंबर से भी छोटा। तो अब एचसीएफ के एक और मैंने तरीका बताया था, एलसीएम का फैक्टर कर लो। ये तरीका हमने ऐसे बताया था, 6 का फैक्टर कर लो 2 into 3, 15 का फैक्टर कर लो 3 into 5। ये जो दोनों में कॉमन हो उसी को बोलते हैं एचसीएफ। अब देखो ये जो 3 आ गया वो इन दोनों नंबर में छोटा कौन है, 6 से भी छोटा हो गया। ऊपर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, ऐसा मतलब ये है एचसीएफ। ये फैक्टर है ना, फैक्टर का मतलब होता है उससे छोटा, फ्रैक्शन फैक्टर से ही बनता है ये। लेकिन अभी यूटिलिटी डिवीजन लेमा में ये हमने आपको बताया भी था, फैक्टर से डिवीजन करके थोड़ा सा लास्ट में बता रहा है। एक तो ये तरीका है फैक्टर करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसा कर लो। लेकिन ऐसा करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बिकॉज इसका भी फैक्टर करो, इसका भी फैक्टर करो, फिर कॉमन देखो। और फैक्टर करने में कभी कभी प्राइम नंबर्स आते हैं तो वो मुश्किल करते हैं। तो इसके लिए एचसीएफ के लिए टेक्निक बनाई गई है, टेक्निक है डिवीजन की। कैसे? वो ऐसे कहते हैं कि 6 का डिवाइड करो, जिसको आप जानते हो एचसीएफ पता करने का डिवीजन मेथड, कई लोग जानते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं इसको, लेकिन हाँ बिना प्रूफ के पढ़ाते हैं। अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको प्रूफ हल्का सा बताया जा रहा है, उसका नाम बताया जा रहा है। तो डिवीजन मेथड से ऐसा था कि 6 2 जा 12, लेकिन उसने भी ये ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर इससे छोटा ही रहेगा, ऐसे पहले से डिवाइड करो। इनका कहना ये होता है कि ये रिमाइंडर बच गया, वो रिमाइंडर आपके डिवीजन से छोटा रहना चाहिए। मतलब ये वाला जो रूल है ना हमारा, a = bq + r, और r here r इज रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा और b से छोटा। और इसको ऐसा मानो कि b का डिवाइड करते हैं a में, ये आंसर आता है q, q मतलब आंसर है, ये आता है रिमाइंडर, ऐसे समझो। a = bq + r हो सकता है ये, तो हम ये बता रहे हैं 6 2 जा 12 और प्लस का 3 = 15 हो जाए। तो ये प्रोसेस अपनाते हुए और करना ये है लेमा। लेकिन अगर लेमा को 2 बार 3 बार इस्तेमाल किया जाए तो उसी को बोलेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है सेट ऑफ ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन को बार बार करो जब तक कि आंसर ना आ जाए। तो ये होता है डिफरेंस। एल्गोरिथम ऊपर में लिखा है पेज नंबर 4 पर, एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem. प्रोसीजर मतलब कि करेंगे क्या कि जो 3 बच गया, अब इस 3 का डिवाइड डिवीजन में फिर से करो, 3 या 3, ये तब तक करना है जब तक ये रिमाइंडर खत्म नहीं होगा। और जो लास्ट में आया ये वाला डिवीजन ये हमारा एचसीएफ होता है। ये क्लास 7 में पढ़ाते थे तो वही हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास 10 में आकर थोड़ा सा उसका फॉर्मेट अलग है, उसका नाम बता दिया, समझा दिया कैसा क्यों है। अच्छा खैर, तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब बस हम अपनी क्लास हम आज यहीं पर ज्यादा आगे ना पढ़ाकर मतलब खत्म करेंगे आप लोगों से बात करते हुए। और आई एम रियली सॉरी टू ऑल ऑफ यू दैट आई हैव फॉरगेट द टाइमिंग ऑफ आवर क्लास। I have guessed it would be 9, so that's why I have started at 9 o'clock, but it was 7:45, so I am really very sorry for that. So page number 7,
पेज नंबर 7 पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो लिखा है एक्सरसाइज 1.1 का, हम आज सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। देखो वहां लिखा क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यही है डिवीजन एल्गोरिथम जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, आप लोग करते हो क्लास 6 से 7 से। किसी को अभी नाम बता दिया, क्लास 6 में आपको नाम नहीं बताया था कि नाम क्या है, क्यों हो रहा है, ये आपको नहीं बताया था, यहाँ पे बता रहे इसलिए प्रोसेस क्यों फॉलो हो जाता है। या आप क्लास 10 में आओ तो एक प्रैक्टिकल भी है इसका, प्रैक्टिकल मतलब ऐसे करते हैं कि डिवीजन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं कि देखो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो आज अभी हम ये 1.1 का क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो यही छोटा नंबर है बड़ा नंबर है, छोटे नंबर से छोटे नंबर के यहाँ लेके डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो ऐसे हम लोग को मिलेगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आओ एक दो लोगों से हम बात कर लेते हैं, और समीर, एक गौरव। यस सर। अच्छा, तो आज कुछ क्लास समझ में आई? हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हम ऐसा इसको फिर से हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, आज अभी आधी क्लास आ पाई है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग का शायद ट्यूसडे को होगा, और शायद ट्यूसडे को तो तुम्हारा टाइम 9 o'clock ही है क्या, हम उसमें कंफ्यूज हो गए आज। ठीक है, सुनो, ये बुक में हमने जो आज पढ़ाया उसको पढ़ना, ठीक है ना? हाँ सर। एक ये है स्नेहा पात्रा से बात करें, स्नेहा। यस सर। अच्छा ठीक है, तो आज कुछ क्लास समझ में आया? यस सर। ओके ओके। सौमिता पंडित। यस सर। एक तुम्हारा सबसे नाम बाद में ऐड हुआ ना ग्रुप में? हाँ सर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाएंगे। आज हमने थोड़ा बहुत शुरू किया बताने के लिए, हम फिर से नया बताएंगे, अभी कई लोग नहीं आए हैं, है ना? आज हम अभी क्लास खत्म भी कर रहे हैं। अब इसको बुक का जो शुरू के पन्ने हैं उसको पढ़ना, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अच्छा लगा तुम्हारा नाम ऐड हो गया, बहुत अच्छा लगा। अभी भी एक दो लोग बाकी हैं, वो लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं। स्वराज, स्वराज दे। हाँ सर बोलिए। स्वराज, स्वराज, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। चलो ठीक है। ए स्वीटी, स्वीटी घोष। हाँ हाँ स्वराज। अच्छा तुम धीरे बोलता है, अभी और पतला हो गया है क्या? थोड़ा खाना ना खावे और मोटा हो जाओ, तुम स्ट्रांग होना है ना। तुमने बहुत अपना डीपी बहुत बढ़िया लगा रखा है, फूल है केवल, चेहरा नहीं दिखा रहे। चलो ठीक है, तो फिर और लोगों से हम बात करेंगे। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, आप सब लोग को थैंक यू बोलते हैं, नमस्कार करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक इसको पढ़ के रखना, ठीक है ना?